हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला लेकर के आता है जीके और जीएस के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आज लेकर के आया हूँ रेलवे ग्रुप डी जो क्लास 10th लेवल की परीक्षा होती है, उसमें टॉपिक केमिस्ट्री से मैंने 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि 3 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक होने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये मैंने बनाया हुआ है। अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो जो भी जीके और जीएस का क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हर एक वीडियो में प्रवेश करिए, देखिए, और सभी वीडियो से क्वेश्चंस आने की पूरी तरह से संभावना है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? किसी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक O2 होता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे O भी दिया गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कभी भी एटम उसके अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि ये O सिर्फ लिखा हुआ है तो ये एटम है, लेकिन अगर O2 लिखा हुआ है तो ये मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहता है और सिंगल कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? O2। ओके, गुड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है, क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है। नेट्रियम, इस वजह से इसका जो सिंबल है, प्रतीक है, वो Na होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी भी मैंने पढ़ा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बाकी जितने भी OH वाले हैं ये सब क्षार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नीला लिटमस अम्ल किस रंग का हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी नीला लिटमस पेपर अम्ल में किस रंग का हो जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो नीला लिटमस पेपर अम्ल में डालने पर यह लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, लाल लिटमस पेपर क्षार में किस रंग का हो जाता है? तो लाल लिटमस पेपर क्षार में नीला रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, pH मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? तो pH मान 7 होने पर विलयन उदासीन होता है, 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय हो जाता है, और 7 से ज़्यादा होने पर विलयन क्षारीय हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, विनेगर यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विनेगर यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी को पता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये आप सभी को पता है, पारा यानी हाइड्रागायरम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये परीक्षा में देखो ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि एक दो एलिमेंट इधर उधर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। तो धातु अधातु की अगर आप लोगों ने गुण को प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा तो आप इनको देख करके, याद नहीं है फिर भी इनको देख करके ऑप्शन को देख करके आप बता ही सकते हैं। तो इसमें सल्फर, सल्फर क्या है, अधातु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां, जंग का लगना किसका उदाहरण है। जंग का लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो इसमें पीतल एक मिश्र धातु है। प्रश्न नंबर 17वां, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रश्न नंबर 18वां, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां, आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का आविष्कार सबसे पहले डी.आई. मेंडलीफ ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कितने पीरियड होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप कितने समूह होते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के एलोट्रोपीज यानी अपरूप हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां, निम्नलिखित में से कौन सी दहन में सहायक होती है। तो दहन यानी आग लगने में कौन सी गैस सहायक होती है। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के बिना हम कभी भी कोई भी चीज़ जला नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक क्या है। तो सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जिसके लास्ट में OH आएगा वो क्षार होता है यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षार है। प्रश्न नंबर 30वां, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां, वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 and 10H2O। सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट है ना, यही डेकाहाइड्रेट है जो भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां, खाने का सामान्य नमक क्या कहलाता है। खाने का सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत का चालक है? तो सबसे अच्छी धातु चालक होती है चांदी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा चालक धातु अगर बात करें, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है? तो सबसे अधिक क्रियाशील इन सभी ऑप्शन में से सोडियम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? सेम क्वेश्चन है, जल के साथ तीव्र अभिक्रिया सोडियम ही करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, पीतल और ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल और ब्रास तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला प्रश्न है ब्रॉन्ज यानी कांसा किस धातुओं का मिश्रण है? तो कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अमोनिया है? तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला है 40वां, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आप सभी को पता है, CO2 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये बात ध्यान देना, अधातु पूछा हुआ है, ठीक है। तो अधातु में आता है ब्रोमीन। क्या आता है? ब्रोमीन, जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरी पीली होती है? तो हरी पीली होने वाली गैस है क्लोरीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां, स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर है? तो नेचुरल पॉलीमर स्टार्च को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां, हीरा मुख्यतः किस तत्व से बना होता है? तो हीरा आपको सभी को पता है, ये कार्बन तत्व से बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधों के प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है? तो आप सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये उपयोग होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है? तो आप सभी को पता है कि कार्बनिक यौगिक जो आप लोगों को बताया गया है कि जिसमें कार्बन उपस्थित हो वही कार्बनिक यौगिक होता है। तो कार्बन उपस्थित किसमें है? ये तो क्लोरीन है, इसमें कार्बन मत समझ लेना कि ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। कार्बन इसमें है, कार्बन हाइड्रोजन एक साथ में है, यानी ऑप्शन नंबर बी मीथेन गैस है। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी भी मैंने बताया है, CH4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा माने जाने वाला ईंधन CNG है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है? तो पेट्रोलियम का प्रमुख घटक हाइड्रोकार्बन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51वां, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? तो परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52वां, परमाणु में धन आवेशित कण कौन सा है? तो परमाणु में धन आवेशित कण प्रोटॉन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53वां, परमाणु में ऋण आवेशित कण कौन सा है? तो ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54वां, परमाणु में उदासीन कण कौन सा है? तो परमाणु में उदासीन कण यानी न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55वां है, किसी तत्व की पहचान किससे होती है? तो किसी भी तत्व की पहचान उसकी परमाणु संख्या से होती है। परमाणु संख्या को हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56वां, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57वां, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58वां, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59वां, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? अभी जस्ट मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न है प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है यानी धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61वां, पीएच पैमाना किस सीमा तक होता है? तो पीएच पैमाना 0 से 7, ठीक है, 1 से 10, 0 से 14, 7 से 14, तो ये 0 से 14 तक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62वां, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कैसा होता है? तो नींबू के रस यानी ये अम्लीय है, इस वजह से इसका पीएच मान 7 से कम होगा, तो 7 से कम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रबल अम्ल H2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सबसे प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है? तो सबसे प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65वां, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66वां, ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रमुख उपयोग जल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.5H2O होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68वां, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ठीक है, वहाँ पे CaSO4 2 टाइम्स हो जाता है H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। और अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो O3 से बनी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71वां, स्टील मुख्यतः किसकी मिश्र धातु है? तो अभी भी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्टील जो बनता है वो लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तन्य मतलब तनने वाली होती है। तो आपके ऑप्शन हैं बी, करेक्ट आंसर सोना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मेटेलेबल होती है यानी आघातवर्धनीय होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74वां, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया है क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73वां, कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी होती है? तो आघातवर्धनी का मतलब पीटने से फैलते हैं, तो सबसे ज़्यादा पीटने से फैलने वाला धातु एक्चुअल में सोना है। यहाँ पे मैंने जो लोहा बताया है, अगर सोना ऑप्शन नहीं दिया होता तो हमारा लोहा ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, इसको क्लियर मैंने कर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74वां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे जो अच्छा चालक अचालक है, ठीक है, ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76वां,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिससे रिएक्शन होने के बाद ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी ऊष्मा निकलती है। तो यह श्वसन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77वां, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील है? तो जल में सबसे अधिक घुलनशील है नमक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79वां, निम्नलिखित विलयन में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो विलयन में घुलने वाले पदार्थ विलेय होते हैं। क्या होते हैं? विलेय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80वां, किसी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है? तो अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलायक कहलाता है। विलायक और विलेय मिल करके विलयन बनाते हैं। विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81वां, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन होता है बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82वां, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसमें रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83वां, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84वां, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85वां, सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर किसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पीएच मान पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86वां, निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस है? तो नोबल गैस का मतलब होता है उत्कृष्ट गैस है, और ये आप सभी को बताया गया कि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा निष्क्रिय होती हैं, यानी जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं। तो इसमें सबसे आगे आता है नाम हीलियम का, यानी हीलियम आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87वां, हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन, यह सबसे ज़्यादा धरती पे ही पाया जाने वाला गैस है। प्रश्न नंबर 88वां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो ये सभी को पता है ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79वां, पानी का रासायनिक नाम क्या है? यानी जल का जो रासायनिक नाम है ये क्या है, आप सभी को बताना है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहेंगे उसको, हाइड्रा क्या लिखा है, डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी कहलाता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड ये भी होता है। यानी इसमें कहने का मतलब है कि ये जो बीच वाला होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये एक्चुअल में H2O2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसको हम भारी जल बोलते हैं, ये इसमें नहीं आएगा। यानी आपके ऑप्शन ए और बी दोनों राइट रहेंगे, सही रहेंगे। आपके ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का पीएच मान 7 से कम रहता है? तो 7 से कम रहने वाला अम्ल पदार्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक रखता है? तो 7 से अधिक रखने वाला क्षार कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92वां, हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोजन गैस की पहचान जलती हुई तीली ले जाने पर पॉप की आवाज़ सुनाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93वां, ऑक्सीजन गैस की पहचान कैसे की जाती है? देखिए यही जस्ट क्वेश्चन पूछा गया है और यही आपसे फिर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको ये बताना है कि बूझी हुई तीली पुनः जल उठती है ऑक्सीजन गैस की पहचान करने पे। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन होती है? तो रंगहीन और गंधहीन दोनों जो गुण पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन गैस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95वां, आवर्त सारणी में ऑक्सीजन किस समूह में उपस्थित है? तो ऑक्सीजन 16वें समूह में उपस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96वां,
आवर्त सारणी में क्लोरीन किस समूह में उपस्थित है? तो आवर्त सारणी में क्लोरीन समूह 17 में उपस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97वां, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98वां, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण जैव निम्नीकरण कहलाता है? तो जैव निम्नीकरण का मतलब होता है पुनः उसको रिसाइकलिंग करके नया बना सके, तो यह है कागज। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाशियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवाशियर ने दिया था। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे सुपर हिट टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा ही जाने वाला है अगस्त की परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।